आप लाके 2 बेस लगा के उसी में अंदाजा मिल जाता है। ये तो कहने की बात है कि मेरा काम चल रहा है, ये समझ लो कि हमारा 80% चांस हमारे हैं बाहर जाने के। अभी तो आपने यूपी में ही सुना, अब यूपी के बाहर भी सुनने को मिलेगा है ना। ये लगाते हैं या 18 इंची में भाई ये सिगरेट है, बाकी टोटल ऑडियो डोंट चलाते हैं। आज की डेट में हमारे देख रहे इधर के हैं, जितने भी सब नन नगरी के जितने भी आसपास के हरखड़ियार, नन नगरी, सादरा ये जानते हैं। जब तक ये चलेंगे नहीं मेले में या कंपटीशन नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? इसका मतलब तो पीछे रह जाएंगे। लगा लो 80% माल नहीं बन के जाएगा, 80% माल नया बेस टॉप हमारे टोटल नए बन के जाएंगे। पिछली बार 24 बेस ला चुके हैं, तो हम अंदाजा हम 30 भी लगा देंगे, 35 भी लगा देंगे, हमारी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। पब्लिक देखना चाहती है पर डीजे को सुनना चाहती है। क्या सोच के करा था कि हमें डीजे का काम करना है? ट्रक पे विचार है या फिर ट्रॉली पे विचार है या फिर टाटा पे पर। और टाटा पे पहली बार ऐसा दिखा था कि जो 24 बेस लगी थी, है ना रविंद्र भैया? बिल्कुल भैया। तो स्वागत है दोस्तों मेरी एक बार फिर नई वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी भाइयों को जय श्री राम। और आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है इंटरव्यू से रिलेटेड। और आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली नंद नगरी परे डीजे के ऑनर के पास, और वहाँ इंटरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले मिलिए रविंद्र जी से, हमारे परे डीजे के ऑनर जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। और हमारे एक भाई और भी बैठे हैं, आपका नाम? राहुल जी। तो आज का इंटरव्यू हमारा होने जा रहा है हरिद्वार की कांवड़ यात्रा को लेकर के। तो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में कौन सा सेटअप कैसा लगने वाला है और किस तरीके का दिखेगा इनका सेटअप, और बात कर लेते हैं सारी चीजें। जो भी सवाल जवाब हैं आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, और जो मिल जाएगा आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो हम बाकी कमेंट के माध्यम से आप लोगों को दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और बाकी भाइयों हमारे साथ में है हमारे रविंद्र भैया, जो कि परी डीजे नंद नगरी से हैं। कैसे हो रविंद्र भैया? बढ़िया भाई। और हमारे राहुल भैया, कैसे हो राहुल भाई? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया एकदम। बाकी जो हमारे रविंद्र भैया और राहुल भैया हैं, दोनों ही ओनर हैं, और दोनों में ही काफी अच्छा भाईचारा और प्यार मोहब्बत है। और उधर साइड में हमारे बैठे हुए हैं अक्की भाई। कैसे हो अक्की भाई? बढ़िया एकदम। भाइयों हरिद्वार की कांवड़ यात्रा जो कि 2025 की होने वाली है, उसमें पिछली बार आपने देखा था 2024 में 24 ही बेस लगाई थी हमारे भैया ने परी डीजे नंद नगरी पर। और टाटा पे पहली बार ऐसा दिखा था कि जो 24 बेस लगी हुई थी, है ना रविंद्र भैया? बिल्कुल भैया। तो जो टाटा पे आपने 24 बेस लगाई थी, तो आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, मेरे को लग रहा है सर। थोड़ा तो हुआ। थोड़ा हुआ। अच्छा, तो इस बार जो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा है 2025 की, इसमें आपका ट्रक पे विचार है या फिर ट्रॉली पे विचार है या फिर टाटा पे? टाटा पे। टाटा पे विचार है। सेटअप बुक हो गया हरिद्वार के लिए? हाँ जी। अच्छा, कितनी बेस का सेटअप आपका बुक हुआ है हरिद्वार की कांवड़ यात्रा के लिए? पिछली बार से ज्यादा मिलेगी। टाटा पिछली बार से ज्यादा? अच्छा, टाटा पे मिलेंगे, टाटा पे ही कंफर्म है। तो ट्रक वगैरह या फिर ट्रॉली वगैरह का कोई विचार नहीं? नहीं, टाटा पे लगाएंगे, जिस पे लगाते आए हैं उसी पे लगाएंगे एक तरीके से। अच्छा, किसी नई चीज पे जानने का फायदा है क्या? टाटा पे लगाएंगे। हमारे जो रविंद्र भैया उनके पास में 2 टाटा हैं खुद की पर्सनल, जो कि 10-10 बेस की है दोनों, और टोटल बेस जो है वो लगभग और भी उससे ज्यादा है। अब तो ये लगा लो, अगर रिवील करने वाली बात है तो टोटल हमारी 40 बेस जाएंगी। टोटल हरिद्वार में 40 बेस? 40 बेस में आपको गिनवा सकता हूँ, वहाँ पे 40 बेस आपको दिखने को मिलेंगी वहाँ पे करना। अच्छा जी। वो हमारी हेडिंग है, हम लगाएंगे कितनी, लेकिन हाँ इतना है कि पिछली बार 24 लगी थी, उससे ज्यादा ही लगेंगे। नई गाड़ी निकलवाई हम लोगों ने हरिद्वार के लिए इस बार। अच्छा, तो उस पे हम लोग वो क्या है ना कि उठती नहीं आगे से, तो नई गाड़ी निकलवाई, उस पर मतलब ये है कि काफी भर के ही लगाएंगे। अच्छा, तो स्पेशली हरिद्वार की ही तैयारी चल रही है? हरिद्वार की चल रही है। अच्छा, नई टाटा कब तक आ जाएगी वैसे? नई टाटा भाई कागज गए हुए हैं लोन के लिए, जैसे लोन क्लियर हो जाता है तुरंत ही 2-4 दिन में गाड़ी आ जाएगी। अच्छा, तो मतलब 2-3 दिन के अंदर हमें नई टाटा हाँ। देखने के लिए आपकी मिल जाएगी? लेकिन हरिद्वार में कंफर्म है मिलेगी, 100% दिखेगी नई गाड़ी। हरिद्वार में नई गाड़ी जाएगी। भैया के पास में 2 गाड़ी है, एक टाटा 407 पिकअप है, और दूसरी वाली जो है वो आइसर मॉडल है। तो दोनों गाड़ी खुद पर्सनली है। और हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में इस बार कुछ यूनिक देखने के लिए मिलेगा, साउंड से लेकर लाइटिंग तक, हर चीज में यूनिक। बेस वगैरह लाइट भी अच्छी बुक कर रखी है, पार्टी वालों ने हमारी लाइट बुक करी है। गणेश लाइटिंग, गणेश लाइटिंग खटोली। खटोली। अच्छा अच्छा, उनकी हाँ। लाइटिंग बुक है भाई, उनकी लाइटिंग बहुत बढ़िया। भाई से लाइटिंग बुक है। अच्छा, जो आपकी पार्टी वाले हैं वो कौन सी जगह से मिले? ये हमारे घर के बगल में ही ताहिरपुर गांव पड़ता है। हाँ हाँ। ताहिरपुर से मतलब हमारे घर से समझ लो आधे किलोमीटर का अंतर है बस, और साथ के ही है वो भी हमारे। पार्टी ने एक तरीके से साथ के ही है, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हाँ। सब उसमें सारे सारे भाई भाई हैं। अच्छा अच्छा।
तो वहीं से जो पार्टी वाले हैं आपके हैं उन्होंने ही सेटअप बुक करा है। हाँ। पिछली बार सेटअप तो हमारा पिछली साल ही बुक हो गया था, अच्छा लेकिन वो लोग हमसे कह रहे एडवांस हमने लिया नहीं था अभी तक, आप जाके एंड मौके पे लिया हमें। लेकिन वो पिछली बार मेला खत्म होते साथ आ गए तुरंत ही कि भाई तुम्हारी गाड़ी बुक कर दी, अच्छा। ये था। तो पिछली साल ही मतलब उन्होंने साउंड सुना हरिद्वार हाँ। में और तभी से ही सेटअप तभी जो है वो से- बुक कर दिया तभी एकदम से- कंफर्म कि आपको भी 2025 में लेके आना है। हाँ बिल्कुल। तो ताहिरपुर से मतलब जो है सेटअप भैया का बुक है और हरिद्वार तक जाएगा। और दिल्ली से मतलब जो है थोड़ा जल्दी जल्दी निकलते हैं, तो आप भी मतलब नहीं नहीं नहीं, ये चीज गलत है। हम जिस टाइम पे ट्रोले वगैरह सब निकलेंगे हम उसी टाइम पे निकलेंगे। कम से कम 2 से 3 दिन हम लोग उन्हीं के साथ बिताएंगे। उसके बाद में जो दिन बचेंगे उसके बाद हम लोग कावड़ खींचेंगे, फिर हम अपने दिल्ली की तरफ दिल्ली आएंगे। की तरफ करेंगे। अच्छा शुरुआत में जो ट्रोले अगर जो भी अदरवाइज जो भी डीजे निकलेंगे ना मेरे साइड वाले, उन्हीं के साथ निकलेंगे हम लोग। हम्म, 2 से 3 दिन हम उनके साथ बिताएंगे, उसके बाद में हम लोग सीधा अपने दिल्ली की तरफ निकलेंगे खेचम खेच। बिल्कुल। हाँ। तो ये नहीं कि कोई जल्दबाजी का कोई नहीं, वो नहीं है मामला। नहीं। हाँ, उनसे सुनाएंगे भी सुनेंगे जब भी इतना बड़ा सेटअप लगाओगे तो पब्लिक के साथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत 2 गाने प्यार मोहब्बत में सबके साथ में। दो गाने प्यार मोहब्बत सबके साथ में। अच्छा तो आशु भाई हमारे अब क्वेश्चन करेंगे, करवा दो। तो रविंदर जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, जैसा कि 2024 की कांवड़ यात्रा थी आपकी, 24 बेस का सेटअप देखने को मिला था। मैंने खुद से पर्सनली मैं बताऊं, मैंने नहीं सुना अभी 24 बेस का हरिद्वार कांवड़ यात्रा में, लेकिन लोगों की जो डिमांड थी और कमेंट्स मेरे आ रहे थे, उन्होंने ये बताया कि भाई परी डीजे नंदनगरी बहुत बढ़िया बज रहा था। ठीक है, तो ये जो नाम है आपने कहाँ से सोचा परी डीजे का, और कब इसकी आपने स्टार्टिंग करी थी? क्या सोच के करा था कि हमें डीजे का काम करना है? पहली बात तो नाम हमारी भतीजी है, अच्छा। भाई की लड़की है, बिल्कुल। उसका नाम है परी, उसके नाम से खोला था डीजे ने। अच्छा अच्छा फरवरी में इसकी ओपनिंग हुई थी अच्छा। डीजे की। ठीक है, उसके बाद सीधा हम हरिद्वार निकल गए थे। किसी को ज्यादा पता नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया पर आए नहीं थे हम, नाम किसी को इंटरव्यू दे रहे थे ना बोलते हुए थे। हम चुप एक तरफ खड़े हुए थे। जो भी आए वो शिवम ठाकुर भाई है, 1-2 भाई होली आए थे जो भी है, तो उनसे हुआ था। अच्छा, तो ये जो डीजे साउंड है ये क्या सोच के मतलब खोला था, मतलब क्या दिमाग में आया कि भाई पहले पहले- आप डीजे के शौकीन थे या पहले कहीं प्ले करते थे, या फिर खुद मन में नहीं। आया कि नहीं यार पैसा लगा दो? पहले काम था भाई का ही, अच्छा, भाई का काम। हाँ डीजे का ही। जहाँ से आपने बंद करी थी। चलो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। तो आपने जो परी डीजे स्टार्ट करा था, स्टार्ट करने से पहले आप किस चीज के शौक थे? मतलब साउंड सुनने का शौकीन था, या फिर आप डीजे पहले कहीं प्ले करते थे, या फिर कहीं से ब्रांडिंग सोची थी नहीं यार मेरे को अपना साउंड सिस्टम खोलना है और टॉप पे ले जाना है, इस तरीके का कुछ? नहीं अगर कुछ था, छोटे भाई का पहले काम था, भाई का काम? हाँ, स्कूल टाइम से ही। ओके। तो भाई को शौक था, हमने बीच में फिर बंद कर दिया था। हाँ। 2019 में बंद कर दिया था हमने। साउंड हमारा पहले भी हरिद्वार चार्ज पर ट्रोले में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमने बंद कर दिया था काम। हम कुछ टाइम के लिए रुके, भाई ने के डीजे बनाएंगे, तो अपने जो लगन थी भाई ने जो सर्च कर रखी थी अपनी, उसको उतरे, अपने डीजे तैयार हुआ। तो पहले भाई का किस नाम से डीजे था? साईं डीजे के नाम से। शाइन डीजे। शाइन डीजे वैसे कभी सुना हो या ना सुना हो? नहीं, अगर वो उस टाइम कुछ नहीं था, इतना वो नहीं था। इसमें तो कोई यूट्यूबर वगैरह भी नहीं थे। इस टाइम नहीं, कुछ पब्लिक तो जानती होगी, जितने भी व्यूअर्स आज की डेट में हमारे देख रहे इधर के हैं। जितने भी है सब हाँ, जानते हैं। नंदनगरी के जितने भी आसपास के हरफड़ियार, नंदनगरी, सादरा, ये जानते हैं क्या था साउंड। अच्छा, तो ये परी डीजे आपका सेकंड टाइम हरिद्वार में जा रहा है ना? जैसा कि अभी सुमित भाई ने क्वेश्चन करा था कि कितने बेस तक देखने को मिलेगा अगर बेस हटा दिया जाए, तो अगर साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो साउंड क्वालिटी में क्या चीज इम्प्रूवमेंट दिखने वाली है इस साल? देखो पिछले साल गए थे हम लोग, हाँ। पिछले साल भी हमने अपनी तरफ से बेस्ट ही दिया था, इस बार और ज्यादा बेस्ट दे। अच्छा, और लाइटिंग के मामले में? लाइटिंग के मामले में मैंने बताया जैसे कि अभी गणेश लाइटिंग है हमारी, खतौली से भाई है, उनकी लाइटिंग है, लाइट भी कुछ हटके ही कर रखी है भाई ने। लाइक जैसे सपोज मतलब बाहर के जैसे डीजे सेटअप से एलईडी वाले चलते वो हैं, उन्हीं के हाथ में दे रखी है, सब चीज वो कह रहे हैं मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा, जो भी लगाएंगे वो अपने हिसाब से लगाएंगे। मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले सारी चीजें। अच्छा, तो अभी ये तो पता ही चल गया कि कहाँ से बुक है और कितने। अच्छा, ये चीज मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि कब तक हरिद्वार में देखने को मिल जाएगा, अगर पब्लिक देखना चाहती है, परी डीजे को सुनना चाहती है हम यहाँ से क्या कहते हैं 8 तारीख में निकल जाएंगे, 8 जुलाई। तो निकल जाओगे वहाँ 10-12 को, वहाँ दिख जाएगा। तो टेस्टिंग उसकी फर्स्ट टेस्टिंग टेस्टिंग हम लोग मार देंगे, ज्यादा तो खैर ज्यादा वो नहीं है, हम 2 दिन के अंदर सेटअप लोड कर देंगे। टेस्टिंग तो हम जल्दी भी मार देंगे, लेकिन मारेंगे नहीं, थोड़ा लेट ही मारेंगे।
मैंने ये सुना था कहीं से कि शायद आपके ही मुंह से सुना था कि हमें टाटा 407 के इस बार 30 बेस लगानी है, 30 से 35 बेस। 30 भी लगा दे, 35 लगा दे, कुछ भी लगा दे, वो अभी सस्पेंस है। ऐसा सस्पेंस है। सस्पेंस नहीं, एक आइडिया दे के चलो कि 30 बेस लग कैसे जाएगी। वो भाई वो वही मिलेगा, देखने को कैसे लगेगी। वही इसी मेरा भी बता, इसी पर्पज से हम लोग नई गाड़ी निकलवा रहे हैं जो आगे से उठे ना। हमारे पास छोटी गाड़ी है टाटा पिकअप है, वो आगे से उठती है, स्पेशल उसी के लिए ही निकलवा रहे हैं हम लोग। नई गाड़ी अच्छा अच्छा। जो बॉडी से लेके हर चीज जो मजबूत, उसकी जो हम बॉडी बनवाते हैं उससे नेक्स्ट लेवल बॉडी बनवाएंगे और अच्छी मजबूती में, जिससे कि कुछ भी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतना हमें पता है क्योंकि हम पिछली बार 24 में ला चुके हैं, तो हमें अंदाजा हम 30 भी लगा देंगे, 35 भी लगा देंगे, हमारी गाड़ी कहीं भी जाए। अनुभव हमें एक तरीके से मिल चुका है, कहते हैं ना कि अनुभव मिल जाना, तो अनुभव हमें मिल चुका है, वो अपने हिसाब से जैसे भी लगा देंगे। वैसे ये कि हाल फिलहाल आप डाल्टनगंज भी गए थे ना शायद, उमेश भाई के साथ में, तो वहाँ पे थोड़ा देखभाल क्या होगी, किस टाइप का लोग। नहीं, उससे वो चीज नहीं मिलेगी जो हम नॉर्मल यहाँ लगाते हैं, वही चीज मिलेगी। नहीं मतलब एक तरीका सीख के आए हो, कुछ नया ही नहीं, सीखा वो तो होगा ट्रक वाला आपने तरीका तो वहाँ हमने जाने देख का। लिया, जो ट्रक पे लगाते हैं वो तरीका तो मैंने देख लिया, लेकिन उस पे ट्रक पे ही लगाने हम लोग अपने टाटा पे ही लगाएंगे। ट्रक पे तो अच्छा। कॉपी कर रही है दुनिया, ट्रक हाँ, ट्रक पे तो सभी कर रहे हैं, मैं अपनी टाटा पे ही लगाऊँ। टाटा पे ही, मतलब टाटा पे एक ऐसा यूनिक सेटअप दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को कि जो किसी ने नहीं करा। हाँ, टाटा पे वो करेंगे। अब वो करेंगे। तो अब पढ़ते हैं सुमित भाई के साथ। तो सुमित भाई क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। रविंद्र भैया, इस बार हरिद्वार की कांवड़ यात्रा 2024 में जब आप गए थे, तो आपने मतलब वहाँ पे देखा कि बाहर से बहुत साउंड आए हुए थे। इस बार 2025 में भी बहुत साउंड आ रहे हैं, तो आप उनके लिए मतलब क्या कहना चाहोगे? ये भाई सबका बेस्ट है, इसलिए वो आ रहे हैं बाहर से पार्टी बना के। मेरठ की अच्छी लग रहा है उन्हें। नहीं, जैसे मतलब कुछ डीजे वाले हैं वो कहते हैं कि भाई इसको ओपन चैलेंज है, उसको ओपन चैलेंज है, बाहर से आने वाले को। तो हमारे आप किसी ने सबसे कोई नहीं- ऊपर आज से जो आ रहा है उसको मोस्ट वेलकम है भाई, आओ। ऐसा किसी से कुछ नहीं है, हमारा सब हमारे भाई किसी है। से कोई वो नहीं है। सबका वेलकम है। हाँ, सब सभी भाईचारा है का बस। हाँ, सभी का ही वेलकम है। और पिछली बार भी मतलब आपने देखा था कि 2024 की कांवड़ यात्रा में बाहर से सेटअप आए हुए थे, इस बार भी बहुत सारे सेटअप आ रहे हैं। हमारे जो रविंद्र भैया हैं वो कुछ टाटा पे ही यूनिक करके दिखाएंगे आप सभी को, क्योंकि देखो बहुत से लोग जो है वो ट्रक पे या फिर ट्रॉले पे बांधेंगे ज्यादातर, लेकिन हमारे भैया का सेटअप एक इकलौता सेटअप आपको ऐसा दिखने वाला है जो कि लाइटिंग से लेकर साउंड तक में कुछ यूनिक ही होगा। पिछली बार हमारे भैया ने 24 बेस लगाई थी, है ना? 24 बेस में ऐसी वाइब्रेशन और ऐसा मतलब जो बेस था वो आ रहा था कि लोग जो है ना, जैसे आपका टोल के पार भी बज रहा है ना, तो लोग मतलब पीछे भी खड़े होके, हालांकि मैं तक मतलब ये देख रहा था ये किसकी बेस आ रही है ऐसी, इतनी तगड़ी बेस थी उस समय। ये बात उस बार जो है उससे भी अच्छे ही देंगे भाई, इस बार जो है उससे भी अच्छा। मतलब टोटली समझ लो बेस वगैरह हमारी बन रही है। हाँ। टोटल मतलब ये लगा लो 80% माल नहीं बन के जाएगा। 80% माल नया बेस टॉप हमारे टोटल नए बन के जाएंगे। बेस टॉप कुछ नए टोटल। हाँ, टोटल टॉप जितने भी लगेंगे सारे नए बन के जाएंगे। बेस से जो है हमारी ये लगा लो कम से कम 26 बेस हमारी नहीं बन 26 बेस नहीं बना के लेके जा रहे। अच्छा। तो पिछली बार जैसे हमने देखा था कि कुछ फ्रंट वाली बेसें भी आपके सेटअप में लगी हुई थी। हाँ, शायद 4 या 6 लग रही थी शायद। हाँ, जो मतलब टाटा के बाहर लगी थी। हाँ, तो वो मतलब मैंने खुद देखी थी। तो इस बार कुछ हमें फ्रंट वाली बेसें देखने के लिए मिलेगी या फिर वही मिलेंगी। टेबल में? टेपर में भी मिलेंगी, फ्रंट में भी मिलेंगी, सब चीज मिलेगी। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो वाइब्रेशन है ना, भैया का देखो खुद का एक्सपीरियंस है, फ्रंट वाली बेस यूज कर रहे हैं, तो जिससे मतलब लॉन्ग थ्रो जाए बेस जो है वो मतलब दूर दूर तक लंबी लंबी बेस जाए। इस बार हमें कुछ सेटअप में 18 इंच या फिर 21 इंच देखने के लिए दोनों। मिलेगी। दोनों 21 इंच इस बार कम मिलेगी, लेकिन 18 इंच ज्यादा मिलेगी। 18 इंच ही ज्यादा। अच्छा, मतलब पूरी दूर दूर तक पब्लिक को हिलाने हाँ, का लॉन्ग थ्रो से अच्छा मतलब ये इसी चीज पे काम चल रहा है बंदे, मतलब काम क्या चल रहा है, काम तो कुछ नहीं होता। देखो सभी तो कहने के बाद है काम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आप लाके 2 बेस लगा के उसी में अंदाजे मिल जाता है। ये तो कहने के बाद है कि मेरा काम चल रहा है, काम तो चलना तो ये थे, कोई फैक्ट्री बन रही हो इसमें कोई काम चल रहा है, बिल्कुल। इसमें कोई काम थोड़ी। अपना जाओ मार्केट 4 स्पीकर लाओ और लाके अपने टेस्टिंग करो, उसी में पता लग जाता है इंसान को क्या है क्या नहीं। हाँ, मतलब एक तरह से तैयारी आपकी हाँ, पूरी है। हमारी हो चुकी है, सब काम हमारा हो चुका, हमें कुछ नहीं करना है। कैबिनेट तैयार होंगे हमारा मार्केट से माल आएगा और लाके तुरंत लग जाएगा। तो इस बार हमें मतलब कुछ हरिद्वार में जैसे जाली ब्लैक कलर में थी, तो इस बार कुछ नई जाली देखने के लिए मिलेगी। जाली तो ज्यादा है बेस की, तो हम नॉर्मल लगे, फिर बाद में टाटा में आनी, फिर जाली फीकी फीकी फिरेंगी। ये तो है। जो टॉप बनेंगी वो हम परी के नाम से ही बनवाएंगे, टॉप कुछ अच्छे बनवाएंगे, अच्छा, टॉप की टॉप जो की जाली जो बनवाएंगे। अच्छा अच्छा, कुछ हरिद्वार के लिए मतलब भैया ने सोच रखा है जो टॉप पे मतलब जो जाली दिखने वाली है वो परी के नाम की, और कुछ बढ़िया ही दिखेगी जाली वगैरह भी। और लाइटिंग में तो गणेश भाई की लाइटिंग लगेगी, वो वहीं पर ही हरिद्वार में रिवील वो करेंगे। तो वही रिवील होगी, क्या लगाते क्या नहीं लगाते भाई, हाँ। वो तो उन्हीं के हाथ में है। तो
आपसे मतलब बात वगैरह हुई होगी तो आपने बोला होगा कि उन्हें कुछ नहीं भाई, ऐसा था, यहीं आए थे भाई, मार्केट आए थे दिल्ली हाँ। में, तो यहीं आए थे, बैठ के उनसे बात हो गई थी हमारी, यहीं बैठे हुए थे हम लोग, यहीं बैठ के बात हो गई थी। पार्टी वालों की उनकी फेस टू फेस बात हो गई थी। फिर पार्टी वालों ने कहा कि भाई तुम अपने आप ही देख लो। मैंने कहा वो तो मैं देख, लेकिन आपका भी तो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना मुझे बिल्कुल। लाइट के साथ में, का आपको क्या चाहिए। उन्होंने कुछ चीज उन्हें दिखाई, अब उन्हें जो पसंद आ गई होगी, देख तो क्या पसंद आया होगा उन्हें, वही चीज लगेगी। तो गणेश भाई भी मतलब कुछ यूनिक दिखाएंगे, खतौली से हमारे गणेश लाइटिंग भाई, और जो है मतलब छोटी उम्र की, वो ज्यादा मतलब बड़ी उम्र की नहीं है, और कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें लाइटिंग वगैरह में, अलग ही लुक वगैरह दिखाएंगे। हमने वो वाली मतलब वीडियो आपकी बहुत देखी थी, जो आप एक बार गढ़ मेले में गए थे, तो वहाँ पे मतलब जो लाइटिंग पे जो शेर बना हुआ था, इस बार हमें क्या वो शेर पे मतलब लाइटिंग में देखने के लिए मिलेगी? देखते हैं क्या मिलता है। लाइटिंग में तो सस्पेंस है क्या मिलेगा, बाकी मैंने समझ लो 50% से ज्यादा तो मैंने खोल ही दिया क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। अच्छा अच्छा। लाइटिंग में सस्पेंस है, देखते हैं लाइटिंग में क्या लगाते हैं भाई, वो उन्हीं के हाथ में है। इस बार हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में आपके सेटअप को कौन प्ले करेगा? ये तो भाई ज्यादातर तो हमारे एक अक्की करेगा या फिर हमारा कपिल करेगा, दो ही है, बाकी देखते शायद मुश्किल चांस है कोई और, बाकी लड़के करेंगे भाई। जब तक इन्हें आगे नहीं कुदाएंगे तो आगे लेवल तो बढ़ेगा नहीं, किसी और को लाके हम लोग करवाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जब तक ये चलेंगे नहीं मेले में या कंपटीशन नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, इसका मतलब तो पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल है नहीं। सही बात। तो लड़के हमारी करेंगे, इन्हें आगे बढ़ाएंगे। मैं जब ज्यादातर मेहनत ही नहीं की हमारे डीजे पे, समझ लो 80% मेहनत ही नहीं की है, तो आगे भी अगर ओपनिंग के लिए हम किसी को तो सामने सामने रिस्पॉन्स मिलता है कि भाई ने वो, लेकिन यही करेंगे बिल्कुल 80% मेहनत दोनों भाइयों की दोनों है। भाइयों की है। कनेक्शन से लेकर दोनों हर भाई चीज हमारे में। अक्की भाई और कपिल भाई, हाँ। दोनों सैल्यूट है इनकी मेहनत को। दोनों भाई जो है कनेक्शन वगैरह से लेकर हर चीज में, कनेक्शन से लेकर कलेक्शन तक दोनों भाई पूरी मेहनत करते हैं, सभी है ना? और इस बार कुछ नया ही सुनने के लिए मिलेगा हरिद्वार में परी डीजे पर, और बाकी आपके पर्सनल और मतलब जो प्रोफेशनल लिरिक्सर है वो उनका नाम भी रिवील कर दीजिए एक बार। एक हमारे तुषार गौतम हो गया हाँ। और एक हमारे शिवम भाई हैं। अच्छा, तो दोनों की ही कलेक्शन इस बार हरिद्वार में चलने वाली है परी डीजे नहीं, नंदगिरी और पर। भी जो भाई हैं वो कपिल बनवाता रहता है उनसे गाने, मेरे को उनके नाम नहीं पता, कपिल ही बनवाता है शायद, मेरे याद नहीं है। एक त्रिलोकपुरी से हैं भाई, उनसे भी बनवाता है, और 2-4 भाई हो रहे शायद, उनसे ही बनवाता है, उन्हीं को, उसे ही ज्यादातर नाम पता है, मैं इतना गानों में देखता नहीं हूँ। बाकी मेरे को तुषार और शिवम का इसलिए पता है, हमारे घर के बिल्कुल पास में ही रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। ये लोकल के ही परी आसपास के जो अपने भाई है लाइटिंग वाले, वो भी रीमिक्सर ही हैं। अच्छा वंश भाई के भी कुछ वंश। गाने आपको मिलने को मिलेंगे। वंश भाई। हाँ, वो भी हमारे डीजे लिए वंश के गाने नाम से है, हम्म, वो भी रीमिक्सर ही हैं। लाइट वाले जो मिलेंगे हैं, आपके पास देखने के लिए। कुछ गाने वो भी एक बना भाई के- उनके साथ या आईडी कुछ ऐसी है उनका, वो भी वहीं देखने के लिए मिलेंगे, हाँ, वो भी देखने के लिए मिलेंगे गाड़ी पे उनसे भी अपनी। कुछ मिलेगा। अच्छा। हाँ। तो पूरी तैयारी चल रही है हरिद्वार की, और लगभग 80% जो तैयारी कह सकते हैं कंप्लीट है। हाँ बिल्कुल। कंप्लीट है, सब चीज सोच, बस लाना है, माल लाना है, लाके कसना है, हाँ, बस यही करना है। ये नहीं कि क्या नाम है नया सामान बनवा रहे हैं कुछ हरिद्वार के लिए, ये वो नहीं, कुछ जो है मतलब सारा सामान देखो बेस्ट से बेस्ट लगता है। टोटल जो है परी डीजे नंदनगरी ऑडियो टोन से मतलब एक तरह से बना हुआ है, क्योंकि सारे एम्पलीफायर ले लो वो भी ऑडियो टोन के लगे हुए हैं, और स्पीकर भी सारे टोटल ऑडियो टोन। इस बार ऑडियो टोन का ही जलवा दिखाएंगे। हाँ ऑडियो टोन ही लगाएंगे बिल्कुल। अभी तक तो देखो वो पब्लिक की चॉइस के ऊपर, कोई क्या लगाए, कोई हैंडमेड लगाए या कोई और सिंगल, लेकिन जो हमें पसंद है वो लगाए। बिल्कुल। बहुत टाइम पहले से ही आप ऑडियो टोन यूज करते आ रहे हो, हाँ, और उसी पे ही सेटिस्फाई है हमारी उसी पे वीडियो। सेटिस्फाई है, और आगे भी ऑडियो टोन ही दिखाएंगे, आगे भी ऑडियो टोन। ऑडियो टोन ही दिखाएंगे, उसी पे लगाएंगे। अभी मैं जैसे गोदाम पे भी गया था तो वहाँ पे मैंने देखे थे कुछ नए स्पीकर रखे हुए थे। नहीं रखे हुए थे शायद, पीछे घर पे भी नहीं गए आप लोग, घर पे भी स्पीकर डब्बा पैक रखे हुए हैं, अच्छा, स्पीकर जो ला के रख रखे हैं पहले से। तो वो हमने जैसे देखे थे तो वो सीक्रेट है, मतलब एक तरीके से। हाँ, मेले के लिए भाई है। ये सीक्रेट है कि क्या अंदर हम कौन सा 21 इंची में कौन सा लगाते हैं या 18 इंची में, भाई ये सीक्रेट है, बाकी टोटल ऑडियो टोन चलाते हैं। हाँ, सामान जो मतलब लगाना है उसका तरीका सीक्रेट है, और जो चलाना है उसका भी तरीका वो सीक्रेट है। सबके चलाने की बात अलग अलग है ना? और बाकी आशु भाई आपको तो रविंदर जी 2 साल में मैंने शायद ही किसी डीजे का इतना नाम सुना होगा कि परी डीजे नंदनगरी से एक साल मान लो, एक एक साल ही कुछ साल, नहीं हाँ, है। पूरा एक ही साल हुआ है। हाँ, अभी बता रहे जैसे मार्च या फरवरी में स्टार्ट करा हमारा था, फरवरी में फरवरी में है ना। तो 1 साल के अंदर इतना नाम करना तो बहुत बड़ी बात होती है कि भाई एक डीजे आया और आते के साथ ही उसने पहला मेला करा, और पहले मेले के बाद लगातार उसने प्रोग्राम करते ही रहे। जैसा कि दिल्ली में भी अब जब आप मुझे मिले थे वहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर में, तो आपने बोला था कि दिल्ली में भी हमारी नाटक चल रही है। चल रही है।
तो उस टाइम पे बुकिंग में चल रही थी। तो क्या है आगे के बारे में क्या सोचा है, मतलब अगर जैसे कहीं बाहर की बुकिंग्स आती है, बाहर का कोई मेला करने को मिलता है, तो क्या करते हैं आप या नहीं करते? बाहर के मेले की हमारी बात चल रही है। अच्छा, ये समझ लो कि हमारा 80% चांस हमारे हैं बाहर जाने के, लेकिन हम जगह रिवील नहीं करेंगे, लेकिन बाहर ही है काफी, मतलब 1000 किलोमीटर से प्लस ही है प्लस बाहर ही जो है। हमारी बात चल रही है। बिल्कुल, तो बाकी जिस टाइम जाएंगे उसी टाइम रिवील करेंगे कि कहाँ जाना है। मतलब बाहर अभी बात चल रही है। चल रही है। मतलब देखो, चाह तो हम पिछले साल भी रहे थे, अच्छा। ये कंफर्म पिछले साल भी हरिद्वार का मेला करने के बाद हम लोग जा रहे थे, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाया था, तैयारी कहते नहीं, तैयारी नहीं हो पाती, इस चक्कर में हम लोग नहीं जा पाए थे पिछले साल। अच्छा। हमारी पिछले साल ही बात हो गई थी। ये है। तो देखो नंद नगरी अभी तो आपने यूपी में ही सुना, अब यूपी के बाहर भी सुनने को मिलेगा, है ना? यूपी के बाहर ही है ना वो। देखो मेहनत करेंगे, हाँ, अगर इंसान मेहनत करता है तो जाहिर सी बात, देखो मेहनत को आगे भी ले जाना जरूरी है। अगर हम लोग जैसे कि सपोज हम लोग एक गाड़ी बनाते, कुछ माल बनाते और उसके बाद में हम लोग पीछे हटते चलते, तो उसमें कोई फायदा नहीं। हम लोगों ने क्या करा कि देखो, अगर मैंने अपनी बेटी के नाम पे खोला है, हमारी मम्मी ने कहा था अगर नाम पे खोल रहे हो तो उस नाम को आगे लेके जाना, पीछे मत नाटना। तो अब जब नाम खोला है तो उसको आगे ही लेके चलेंगे, पीछे हटने का तो मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल सही बात। बेटी का नाम है, मेरी का तो इतनी आसानी से दूसरे को पीछे हटने देंगे। बिल्कुल सही बात। सबसे मेन बात है। तो भाई यही चीज होनी चाहिए। देखो अभी तक जैसा मैंने भी बताया कि कोई भी डीजे वाला इतनी जल्दी नहीं उठा होगा जितनी जल्दी भाई ये बड़े देखो, DJ वर्क हमारा in काम progress। था काम खोलना, बाकी पब्लिक ने पसंद पब्लिक किया, पब्लिक ने जो प्यार दिया हाँ, उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे दिल से। हाँ। ये लेकिन जो इस बार का जो सेटअप है ना, मैं चाहूंगा जितने भी मेरे व्यूवर्स अभी इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं या सुमित भाई की चैनल पे देख रहे हैं, पर्सनली एक बार टाटा में जो गाड़ी पैक माल होता है, आप बाहर की छोड़ दो, गाड़ी पैक माल की ही सुनने के बाद डीजे परी नंद नगरी से जो कि बिलोंग करता है, बहुत बेहतरीन सेटअप है। तो उम्मीद करेंगे कि और भी बुकिंग्स अच्छी मिले। तो अब ये क्या है कि जो बाहर जाने वाले हो तो उसके लिए कुछ नई तैयारी करके जाओगे जो यही हाँ, जब अगर उसके लिए जाएंगे तो उसके लिए पूरी ही बेस, मगर समझ लो टॉप वगैरह का तो ना कुछ बिगड़ता नहीं, मिड प्रेशर वगैरह का कुछ बिगड़ता नहीं, बेस टोटली कैबिनेट से लेके स्पीकर तक सब नया बना के लेके जाओ। तो एक छोटा सा मतलब सामने व्यूवर्स को क्लू दे सकते हो कि कितने बेस तक ले जा सकते हो बाहर की? अगर मैंने बताया जैसे मैं हरिद्वार जा रहा हूँ तो हाँ। मैंने कहा 40 बेस में आपको, जिस टाइम आप अगर आओगे हरिद्वार हाँ। मिलोगे तो 40 बेस में आपको गिनवा दूंगा। ये हरिद्वार नहीं बात कर रहा हूँ, बाहर। वहाँ जब सोचो मैं यहाँ 40 लेके जा रहा हूँ, वहाँ भी लेके जा सकता हूँ। मेरे पे 3 गाड़ी अपनी है, मैं तीनों गाड़ी में माल लोड करूँ, अपना चला जाऊंगा। बस यही चीज होनी चाहिए। देखो क्योंकि बाहर के सेटअप मैंने जितने ही सुने वो ज्यादा हाई परफॉर्मेंस में सुने हैं, मतलब हाई क्वांटिटी में ज्यादा माल चाहिए होता है और ज्यादा आवाज चाहिए होती है। यहाँ पे क्या है कि 10, 12, 16 चाहे जितने भी लगा दो बस उन्हें आवाज से मतलब बिल्कुल। है ना। तो बाहर की क्वालिटी के लिए कोई कलेक्शन वलेक्शन जैसे सॉन्ग कलेक्शन होता है बाहर। देखो क्या है कि हम अलग स्टेट में जाते हैं तो अलग कलेक्शन होते हैं। जब हम हमारे यहाँ लोग पे अगर collection हम नहीं लोग चलते। जाएंगे तो देखो सब चीज अरेंजमेंट हो जाता है, बिल्कुल। सब चीज का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो मतलब देखो परी डीजे अभी तो सिर्फ हमने डीजे ही सुना होगा, अगर नहीं सुना तो जरूर सुनना। हो सकता है कि उम्मीद करेंगे कि अगर टाटा 407 की अगर अभी मिल जाए टेस्टिंग तो दिखा दूंगा, नहीं तो मेरे चैनल पे वीडियो डली हुई है वो जाके चेक करना कैसी है कैसी नहीं है। और बाहर के लिए भी इनके डीजे सेटअप्स में इतनी सारी क्वालिटी और प्लस गाने को लेकर के सारी ही चीजें मिलती रहेंगी। तो और कुछ अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहते नहीं हो? होता उसको कुछ नहीं, बस जो आपने पूछा आपके सवालों में जाते बस। कल मैं तो अभी तक किसी को शायद इंटरव्यू दिया भी नहीं अभी तक। अच्छा, पहला इंटरव्यू पहला ही होएगा जो मैं फिर कैमरे के रिवील हो जाऊंगा, लेकिन मैं इंटरव्यू आज तक देता ये नहीं। अपने चैनल पे हुआ है बस। ये अच्छा, अपने अपने चैनल पर। अभी तक बहुत से लोगों को ये भी नहीं था कि परी डीजे का मैन ओनर कौन है। हमारे में हम दोनों भाइयों को छोड़ के किसी को ये भी नहीं पता कि मतलब कि कौन है। सब लोग यही पूछते हैं, हम नई जगह आते थे ओनर है कौन, क्योंकि हमारे में हमारी मतलब जो भी हमारी टीम है सब में इतना तगड़ा प्यार मोहब्बत है कि सामने से देखा कोई ये नहीं बताया कि इनमें से ओनर है कौन। मतलब हंसी मजाक अपना उठ के चलती रहती है, सारे लेकिन ही समझ नहीं पा रहे सबके हैं। मतलब पूरा काम हमारा ये नहीं है कि लड़के काम करते तो ये काम के तरीके से काम है, ये भाई के नतीजे उससे हैं। प्यार मोहब्बत हमारा घर परिवार से पूरा एकदम वो है। लड़कों को ये चीज नहीं कर रखा कि तू अलग हट भाई, तू ऑपरेटिंग के लिए आया या तू काम करने के हेल्परी पे है, ऐसा नहीं है। हम लोगों में बैठेंगे ना हम लोग जब, तो सामने वाला अभी तक बहुत से लोग पूछते भी है कि इनमें मालिक कौन है। अभी तक किसी को ये नहीं पता। ये रियलिटी है, नहीं पता। नहीं, पिछली बार मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैं यहाँ गया था गढ़मुक्तेश्वर में, जब आपका इंटरव्यू लिया था छोटा सा, हाँ। तो मैंने पूछा भी था आपसे कि ऑनर कौन है, तो सब बता रहे थे ऑनर कोई सभी ऑनर है। आप किसी का भी इंटरव्यू ले लो, मैंने कि कौन है भैया, कोई तो बता वो भी दो। भाई हमने रविंद्र भाई है सरपाबाद। उन्हीं की हमारी हाँ। जो है आधा समझ लो, जो हमारी आधी
डीजे जो हमारा चलता है अधिकतर मेहनत उन्हीं की रहती है। अच्छा अच्छा सेटिंग वगैरह में किसी भी चीज में ज्यादातर मेहनत वही करते हैं। अच्छा। और रविंद्र भैया इस बार हरिद्वार की कावड़ यात्रा में आप जाओगे, है ना, तो बाहर से मतलब बहुत सारे डीजे आ रहे देखो, है ना, तो हमारे यहाँ के जो मतलब कुछ लोग हैं उन्हें मतलब पहले अपने यहाँ के डीजे पहले सुनने चाहिए और उन्हें सुनने के बाद में बाहर जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि देखो भाई, सबने पैसा लगा रखा आज के टाइम पे, जब हमारे यहाँ पे डीजे की कमी नहीं है तो आप बाहर से साउंड वगैरह लेके आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार अपने यहाँ के भी सुनो, मेरा यही कहना है ना। और रविंद्र भैया आपका कुछ कहना है, अगर जैसे मतलब हरिद्वार में जाओगे, पिछली बार भी बहुत कंपटीशन हुए, इस बार जैसे कोई कंपटीशन वगैरह होगा तो उसको लेके कुछ बातें वगैरह। देखो कंपटीशन तो देखो सब के होंगे, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा ना हो, सबका प्यार हो, सब चीज किसी को लड़ाई झगड़ा ना हो, उसी में सबसे बढ़िया। आपका भी मतलब विचार है कंपटीशन करने का, जैसे 2-2 गाने का? हाँ, 2-2 गाने का भाई सबसे प्यार मोहब्बत में जरूर करेंगे। देखो किसी को विवाद नहीं है हमारा, प्यार मोहब्बत में सबसे 2-2 गाने करेंगे। बिल्कुल, देखो यात्रा है, यात्रा में मतलब कंपटीशन होने भी चाहिए। 2-2 गाने के प्यार मोहब्बत में कर लो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बात खत्म। इसी में वही क्या वही खत्म हो जाती है ना, उधर से कोई रिस्पल है ना हमारी तरफ से कोई रिप्लाई। प्यार बहुत भाई 2 गाने आप चला दो। अगर वो कहते हैं पहले हम चला दो, तो हम तो पहले भी चला देते हैं। हर जगह हम यही करते हैं, पहले भी चला देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते कि पहले आप पहले हम चला दो, आप चला दो, पहले हम चला दे। बिल्कुल सही बात। तो पब्लिक है सारी बताने वाली क्या है, पहले में भी वही बजेगा और दूसरे में भी वही बजेगा, कहने के मतलब तो देखो ये बिल्कुल एक गाने में ही फर्क पता चल जाता है कि किसके साइड में कितना कितनी गाना जान है ना। और हमारे रविंद्र भैया जो है उन्होंने एक नया डीजे भी तैयार करके दिया है, मैं उसकी भी बता देता हूँ, जोगी डीजे फ्रॉम शादरा। अगर किसी भाई को बुक वगैरह करना हो तो कांटेक्ट कर सकता है उसी जोगी डीजे से। मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर भी डाल दूंगा आपको। तो वो कितने बेस की गाड़ी रेडी करी है आपने? 10 बेस की। अच्छा, 10 बेस की गाड़ी रेडी करके दी है। और जो उनके ओनर, उनका नाम क्या है? अतुल। अच्छा, अतुल जोगी। तो अतुल भाई की वो जो गाड़ी है वो रेडी हुई है और हमारे भैया ने ही मतलब वो बना के दिए, उसमें बेस वगैरह नहीं, मैं ऐसा था, वो भाई मेरे पास में आए थे, उन्होंने कहा था मैंने बना के नहीं दिए। मैंने क्या करा, मैं सिर्फ एक बीच में था, सामने रविंद्र भाई थे जिन्होंने हमारा माल तैयार करा था, मैंने उनसे मिलवा दिया। अच्छा, मतलब मेरा इतना रोल नहीं है उसे बनाने का हमारे रविंद्र भाई का, बस हमारे थ्रू गए हैं वो लोग। लेकिन मैं खाली भी लिखे दूं मैंने बनवाई है, मैंने नहीं बनवाई है, भाई ने बनाई है, उन्होंने तैयार करके A to Z उन्होंने तैयार करके दिया। अच्छा, उस पर आगे लिखा हुआ भी था ना, वो प्रेजेंट बाय रविंद्र हाँ, उस पर लिखा हुआ है। वो रविंद्र भी हमारे वही है, सरफाबाद हाँ, वाले। सरफाबाद वाले। अच्छा, एक गाड़ी और तैयार कर रहे हैं वो भी। एक गाड़ी जो आपके सीजन में जो दिखेगी, एक गाड़ी हमारी जो है नोएडा चलेगी, एक गाड़ी हमारी जावली अक्की के पास रहेगी, एक गाड़ी हमारी, ये तीनों गाड़ी इस बार हमारी फैल के चलेगी। अच्छा, तीनों गाड़ी जो है उनके पूरे गाड़ियाँ, एक गाड़ी हमारी सरफाबाद जाएगी रविंद्र भाई के पास, एक अक्की, एक हमारी एक हम अपने साथ रखेंगे। अच्छा, तीनों ही परी के नाम से चलेगी। तीनों ही और परी के नाम से। हरिद्वार में जो है वो जाने वाली है, तीनों ही मिलेंगे, ये कंफर्म है, तीनों ही गाड़ी मिलेंगी। मिलेंगी आपको, ये हमारा 100% है, तीनों गाड़ी आपको जरूर मिलेगी। 3 गाड़ी 40 बेस के साथ में 40 बेस के साथ। कंफर्म है। और जो है टॉप वगैरह भी, टॉप वगैरह तो ये लगा लो कि काफी है, तो कुछ टॉप तो हम आगे ही लगाएंगे जो चला के लेके जाएंगे। ये नहीं कि बंद जो टांग दिया तो वो टंग गया, टंगना नहीं, चलना है वो, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। टांग दिया 120 के लिए टांग दिया, इधर सब चलेगा माल चारों तरफ का। अगर चारों तरफ लगाए तो चारों तरफ चला के लेके चले। इस बार भैया का जो मन का विचार है वो यही है, टाटा को पूरा ट्रोला बना देना है। बिल्कुल बना के है ना? दिखलाएंगे भाई, टाटा को ट्रोले बना के दिखाएंगे इस बार। बिल्कुल बनाएंगे। हरिद्वार में पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी कंप्लीट हो भी चुकी है। ये नहीं कि क्या नाम है भाई नया सामान बनवा रहे हैं ये वो हरिद्वार के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने सामान के अंदर ही इतनी जान है जो कि भैया को विश्वास है। और हरिद्वार में मैं रियली बताऊं तो जो मैं पिछले साल माल लेके गया था हरिद्वार, अभी तक मैंने सीजन वगैरह में या मैंने 2 बेस ला के नहीं बदली, अभी तक मेरा वही माल चल रहा है। अभी भी मेरे माल में इतनी जान है कि सामने वाले को टक्कर दे सकती। अब बना रहा हूँ मैं नया माल, क्योंकि सीजन में तुम पता है हरिद्वार का बड़ा मेला होता है, उसमें तो करना पड़ता है, इसीलिए मैंने बताया 26 बेस में अपनी नहीं बना रहा हूँ। 26 बेस अभी मेरे पास अब अपनी 26 बेस है, 26 और बना रहा हूँ मैं। उसमें से क्या है कि हम लोग रखेंगे, जो अच्छी होगी वो रखेंगे, बाकी की हम लोग निकाल देंगे, सेल कर देंगे। अच्छा, सही है। फिर तो यही कि हरिद्वार में होना भी चाहिए नए माल, क्योंकि तो भाई सब लोग बाहर जा रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी कुछ तैयारी करके जा रहे हैं। आगे चक्कर में हमारे यहाँ के डीजे वाले बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं अपने लिए। ये तो रियलिटी बात है भाई, बाहर से डीजे आ रहा था, हमारे डीजे वाले पिछले साल से भी ज्यादा मेहनत इस बार चल रही है भाई, ये रियलिटी बात है। पिछली बार इतना नहीं था जितना इस बार डीजे वाले सारे भाई अपने मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि हमारे यहाँ के डीजे बाहर के डीजे को उससे नेक्स्ट लेवल ही सुनाएंगे और बाहर के डीजे को टक्कर ही देंगे और उनसे अपग्रेड ही बजेंगे, इतनी कंफर्म मेरा भी है। क्योंकि अपने एरिया में आ रहे हैं, अपने एरिया का नाम नहीं था। एरिया का नाम कैसे गिनने दे देंगे? देखो हम भले ही दिल्ली रहते लेकिन हम भी यूपी से ही हैं एक तरीके से, हम जस्ट बॉर्डर पे रहते हैं।
वहाँ की नॉलेज देखो अलग है। वो एक दिन में मेला करते हैं, हमारे यहाँ के 10 दिन है, तो कहते हैं ना 10 दिन में मेरठ से हरिद्वार से यहाँ तक आना, और सेम बजाते हुए लेके आते हैं हम लोग। ये तो नहीं करते कि बीच में उड़वा के बैठ गए, कुछ करवा के बैठ गए। हमारे वालों को नॉलेज होता है, हमारे यहाँ के डीजे वालों को। ये कहने की बात है कि नॉलेज नहीं होती। चलाने का तरीका सबका अलग अलग है, सबका अलग और अलग है। सबको ही अच्छे चलाना आता है। ये नहीं कि क्या नाम है कोई एक बारी में ही बंद कर लेता है अपना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे भाई जितने भी डीजे वाले जो अधिकतर है, सबों के नाम है देखो सारे बेस्ट हैं। कहने को जितने भी बाहर से डीजे आएंगे, देखना हमारे यहाँ के डीजे सबसे बेस्ट ही देंगे, सामने वाले को टक्कर ही देंगे। एक क्वेश्चन और था मेरा राहुल भाई, जैसे अगर मतलब कंपटीशन होता है आपका, जैसे आपके पास में तो टाटा है और जैसे सामने वाले ने बांध रखा अपना सेटअप ट्रक पे, तो क्या होगा? बिल्कुल मिलेगा। मैंने अभी बताया था कि मैं ट्रक का माल ही मैं टाटा पे लगाऊंगा। ये चीज मैं आपको देखूंगा। चलो फिर ये हम देखेंगे। अगर जैसे कंपटीशन होगा भी तो फिर एक एक गाने का मतलब जैसे होगा तो वो ट्रक वाले से भी होगा, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है टाटा का ही होगा, ट्रक से होगा, ट्रक चाहे ट्रक या ट्रोला कुछ भी। बिल्कुल कंपटीशन होना भी चाहिए। देखो भाई वही बात है, कंपटीशन नहीं होगा तो देखो सामने वाले को पहचान, हमें जो पहचान मिल रही है उसमें हम पहचान में अपनी माँ आगे कैसे बढ़ेंगे कि बजा ही नहीं बजा। या तो पहचान खत्म होती है मेले के अंदर, ये पहचान बढ़ती है। बिल्कुल दो ही काम होते हैं मेले के अंदर। अगर हम सामने से कंपटीशन कर रहे हैं, या तो उसका ऊपर जाए या हमारे ऊपर जाए, उसी में पब्लिक को पता लगता है किससे ऊपर है किससे नहीं। इतना अंदाजा मिल जाता है कि मतलब कि डीजे गया 100% है, 80% है, 90% है, 50% है, वो मेले में ही पता लग जाएगा कितनी अहमियत थी हमारे माल की, ये क्या बचा। बिल्कुल। और जो भाई सारे यूट्यूबर आएंगे ना, मतलब वेस्ट बंगाल झारखंड वगैरह से, तो एक बार ना हमारे यहाँ की परी डीजे की टाटा रो सुनना आप सभी। जो भी बेस लगेंगे देखो 24 से 30 बेस, 24 तो पिछली बार लेंगे, लेकिन 40 बेस तक जाएंगे तो कुछ अलग ही देखने के लिए मिलेगा आपको। और आप सभी सुनना जोर, और सुन के रिस्पॉन्स और बताना जितने भी यूट्यूबर भाई सारे आएंगे बाहर से, है ना। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बार हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में परी डीजे के साथ में। आपके पार्टी वाले जो भाई हैं उनके कुछ नाम वगैरह बता दीजिए, मेन नाम। भाई हैं भाई सब साथ के ये सारे साथ के हैं। हाँ। अरे हमारा नाम ले लो, उनका ले लो, एक ही बात है। बिल्कुल। और बहुत ही जल्द उनका पार्टी वालों का भी इंटरव्यू आएगा, जैसे ही हरिद्वार का समय नज़दीक आएगा। लगभग 1 महीना ही रह गया है ना, 1 महीना रह गया है और तैयारी पूरी हो चुकी है। बस वो दिन आने का इंतजार है जिस दिन निकलेंगे। कब निकलेंगे, बस अब यही है कि कब दिन आए, कब गाड़ी लोड करे, कब निकले। कुछ मतलब जो डीजे वाले भाई है वो तो देखो रोज रात को सपना भी देख रहे होंगे कि यार हरिद्वार कब जाएंगे, हरिद्वार कब जाएंगे, है ना। तो उनका भी आ गया हरिद्वार एक बार। अच्छा, हम अभी गए थे, थोड़ा जगह वगैरह देख रहे थे किधर की तरफ लगाएं इस बारी, क्योंकि पीछे ही टोल से पहले तब की बार उधर की तरफ तो लगे, टोल से बहुत पहले ही लगेंगे। हाँ वहाँ पे मतलब काम वगैरह चल रहा है, है। इस वजह से काम वगैरह के चक्कर में वहाँ पे इस बार सेटअप कम देखने को मिला। हमने जो हमारे पार्टी वाले हैं, कहने को हमारे भाई हैं, हमने कह दी कि थोड़ा पीछे कह रहा भाई जहाँ मर्जी खड़ी कर लेना, हमें वैसे राहुल भाई पार्टी वाले जो हैं आपकी, तो उन्होंने आपसे बोला है कि क्या नाम है हमें पिछली बार की तरह सेटअप चाहिए या फिर उससे कुछ बड़ा? भाई उनसे रियलिटी बताऊं तो मेरा 20-20 का सेटअप ही बुक है। अच्छा। पहली बात तो उन्होंने मेरे से कोई सेटअप नहीं करा था, लेकिन एक तरीके देखो पर्ची पे लिखत रूप होता है, तो देखो वो लिखा गया था 20-20 के हिसाब से मेरी टाटा बुक है, लेकिन जो मैं लगाऊंगा वो मेरे ऊपर। तो पार्टी वाले ने बस एक बार आपको 20 बेस लिखवा के उन्होंने अपनी बल्कि वो तो 18 ही मांग रहे थे। मैंने कहा तुम 18 लो या 20 लो, वो मेरी हेडिंग है, मैं क्या लगाऊं। खेल लगा भाई वो आपके हाथ में कुछ नहीं था, हम उससे बोले। बिल्कुल पार्टी वाले ने अपना एक बस बता दिया कि हमें 20 बेस चाहिए। और बाकी नाम की बात है तो देखो ऊपर कितनी भी बेसें लगा सकते हैं जितनी मर्जी, है ना। पिछली बार भी कुछ यूनिक दिखाया था, इस बार भी हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में कुछ यूनिक दिखेगा परी डीजे धननगरी के साथ में। और मिलेंगे बहुत ही जल्द हरिद्वार में, जैसे ही सेटअप वगैरह वहाँ पे दिख जाएंगे तो तभी मतलब पहुँच के हमारे भैया सबसे पहले जाएंगे। नहीं मैंने बताया ना 8 या 9 में हम लोग निकल जाएंगे। अच्छा 8 तारीख या 9 तारीख? हाँ निकल जाएंगे, हो सकता है 8 की रात में निकल जाए हम लोग। लगभग वहाँ पे फिर भी सब जो है 10 तारीख के आसपास है ना, तो सेटअप वहाँ पे बांधना स्टार्ट करोगे। और ये नहीं कि कोई जल्दबाजी है, मैंने बताया तो जो मेरठ के साथ वाले ट्रोले वगैरह उन्हीं के साथ निकलेंगे हम, 2-3 दिन उन्हीं के साथ में रहेंगे, उसके बाद ही हम लोग 7 दिन पहले वो निकलते हैं, उनके साथ साथ हम निकलेंगे। बिल्कुल पूरी तैयारी है और मिलेंगे हरिद्वार में ही अपने परी डीजे के साथ में रविंद्र भैया, राहुल भैया और हमारे अक्की भाई ये रहे, और हमारे एक कपिल भाई भी है, मैं उनसे मिलवाता हूँ। ये रहे भाई, बहुत देर से थक गए हैं ना वीडियो बनाते बनाते। हमारे कपिल भाई और अक्की भाई ऑपरेटिंग करेंगे इस बार हरिद्वार में, तो आप सभी देखना और सुनना भाई, जो साउंड वगैरह चलाएंगे अपने कलेक्शन वगैरह जो भी है ना, पूरी तैयारी करेंगे इस बार। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अच्छी तैयारी मिलेगी आपको। पूरी तैयारी के साथ में मिलेंगे इस बार हरिद्वार में, मिलेंगे सभी से।
तो भाइयों ये तो कुछ इस प्रकार की अपडेट थी। और हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर के सारे ही डीजे वाले अपने अपने लगे पड़े हैं साउंड सिस्टम को लेकर के अपग्रेड में। तो वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी लाइक एंड कमेंट करके शेयर कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट इंटरव्यू में। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, खास इंटरव्यू था ये, खास इसलिए था क्योंकि कहीं भी किसी भी डीजे वाले के पास हम जाते हैं ना तो बहुत गिने चुने के इंटरव्यू लेते हैं। मेरे चैनल पे तो गिने चुने के देखे होंगे, बाकी इनका इंटरव्यू मेरा स्पेशली लेने का मन था। कल सुमित भाई का फोन आया कि यार कल खाली बैठे हैं, बता आशु भाई क्या करते हैं। तो मैंने कहा यार चलो नंद नगरी परी डीजे एक बार इंटरव्यू लेकर के आते, क्योंकि बहुत अच्छा साउंड है, कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है पब्लिक में, और मार्केटिंग बन रही है उनकी बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से हम उम्मीद करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे कि इनकी मार्केटिंग बनती रहे। और मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था जब मैं इनके गोदाम में बैठा था, और बाकी कुछ व्यूवर्स को या फिर किसी को कुछ कहना हो तो दो बातें अपने तरफ से कह सकते हो। मेरी तरफ से किसी भाई को खुशी का वो नहीं है, ना किसी से मेरा कोई विवाद है, सब भाईचारा सबसे प्यार मोहब्बत भाईचारा। देखो डीजे की बात होती है, डीजे पे खत्म बस, इतना कोई किसी से कोई हमारी कोई पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है, सबसे प्यार मोहब्बत है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक एंड कमेंट करके शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।